Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss our next topic, next lecture, that is energy. It is from the same chapter, chapter number 4, work and energy. Students, what is energy? Energy is taken from a Greek word that is energia. Energia का मतलब ये होता है वर्क, यानी कोई भी बॉडी जो वर्क कर सकती है उस वो एनर्जी पोजेस करती है. इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी? द एबिलिटी टू डू वर्क. कोई भी बॉडी जिसके अंदर कैपेबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, एबिलिटी हो कि वो वर्क कर सके, वो एनर्जी पोजेस करती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी चीज़ को पुश करता हूँ तो पुश करने के लिए मुझे एनर्जी रिक्वायर्ड है. तो जब मैं वर्क करता हूँ किसी बॉडी के ऊपर, यानी फोर्स अप्लाई करता हूँ और वो बॉडी डिस्प्लेस होना शुरू हो जाती है, तो क्या होगा कि मैं अपनी एनर्जी उस बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ. अब जब मेरी एनर्जी उस बॉडी में ट्रांसफ़र हो रही है और वर्क परफॉर्म हो रहा है, तो उस बॉडी की एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी. ठीक है, यानी अगर सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर ही फोर्स अप्लाई हो रही हो, यानी फोर्स अगर अप्लाई हो रही हो और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में ही अकर हो रहा, तो बॉडी की जो एनर्जी है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये नोट कर लें. क्या पॉइंट है कि इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर in same direction, क्या होता है ये? Then it is called positive work. Due to this, energy of a body increases. इस तरह से एनर्जी ऑफ अ बॉडी जो है वो क्या होती है बच्चों? इंक्रीज होती है. वाइस वर्सा है, अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट हो तो क्या होगा कि जो बॉडी है उसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी. जैसे फॉर एग्जांपल एक मूविंग बाइसिकल आ रही है और मैं उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूं, तो ये जो अप्लाइड फोर्स है उसका बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन के ऑपोजिट ये फोर्स अप्लाई हो रही है, तो बॉडी की एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी. तो व्हाट इज एनर्जी? द एबिलिटी और अ कैपेसिटी टू डू वर्क. इसकी दो मेन टाइप्स हैं. चलें, टाइप से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसका यूनिट क्या है. वो जो सेम यूनिट है इसका जाउल्स, क्योंकि ये वर्क ही है. जिस बॉडी के ऊपर वर्क अप्लाई होता है तो उसकी एनर्जी में क्या होता है? इंक्रीज आता है. तो सेम यूनिट ही है, जो वर्क का यूनिट है वही इसका यूनिट है. अगर डायमेंशन की बात करें तो बच्चों डायमेंशंस क्या हो जाएंगी इसकी? वर्क वाली डायमेंशन है, क्योंकि यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी क्या होंगी? सेम होंगी. दैट इज ml² T-2. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हम लोगों के पास एनर्जी. अब इसकी टाइप्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. Okay students, what are the two types, major types? Number 1, kinetic energy. Second one is potential energy. काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस कर लेते हैं.
What is kinetic energy? The energy possessed by a body due to its motion. तो बच्चों, जो एनर्जी पोजेस करती है बॉडी अपने मोशन की वजह से, वो एनर्जी जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है. फॉर एग्जांपल, अगर ये मार्कर मैं यहाँ पर थ्रो करूँ, तो थ्रो करने से क्या होगा कि ये मार्कर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस होना शुरू हो जाएगा, यानी वर्क अप्लाई होगा. तो जिस टाइम तक इसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हो जाती, तब तक इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी मुसलसल इंक्रीज हो रही होगी. अब देखें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की सेम चूंकि डायरेक्शन है, तो इसकी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज आती है. यानी मेरी जो एनर्जी, मैं अपनी एनर्जी जो इस मार्कर को दे रहा हूँ, इसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और ये एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. इसीलिए मैंने पॉइंट्स लिखे थे कि जब भी पॉजिटिव वर्क होता है तो एनर्जी ऑफ अ बॉडी क्या होती है, इंक्रीज होती है. अब कौन सी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है. ठीक है स्टूडेंट, इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv². यानी काइनेटिक एनर्जी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या है, मास होना चाहिए बॉडी का और वेलोसिटी होना चाहिए. अगर वेलोसिटी ज़ीरो है, यानी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तो इसका मतलब उसकी कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है. या अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़ीरो है, ठीक है, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय द होल इक्वेशन विल बिकम्स ज़ीरो. तो काइनेटिक एनर्जी बॉडी की क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है. तो ये एक सिंपल सा टॉपिक था. इसकी डेरिवेशन जो है आप लोग मैट्रिक में कर चुके हैं. एफएससी में इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं. नंबर सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी. नेक्स्ट टाइप को, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी. वो जो पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल अगर वर्ड को देखें तो ये कुछ भी नहीं है. पोटेंशियल एनर्जी असल में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, and electric potential energy. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही हो, या अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो अपवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी. अगर कोई इलास्टिक ऑब्जेक्ट हो तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. अगर कोई कूलम फोर्स अप्लाई हो रही हो किसी बॉडी में, तो उसके ऊपर किसी चार्ज के ऊपर, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो हमारा जो मेन टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इसको डिस्कस कर लेते हैं. ओके स्टूडेंट, व्हाट इज gravitational potential energy? What is gravitational potential energy? The energy, definition देख लेते हैं, possessed by a body due to its change in position against gravitational field. तो बच्चों, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? अगर कोई बॉडी
ग्रेविटेशनल फील्ड के ग्रेविटेशनल जो हमारे ऊपर पुल है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा कि उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता हूँ तो जैसे ही मैं इसको अगेंस्ट द ग्रेविटी यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट इसको फोर्स देना स्टार्ट करूँगा, अप्लाई करूँगा फोर्स, तो जो ग्रेविटेशनल पुल इसके ऊपर लग रहा है उसकी वजह से इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी। याद रखें कि पोटेंशियल एनर्जी तभी स्टोर होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जब फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स हो। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी का मतलब है अगेंस्ट द ग्रेविटी हम लोगों को क्या करनी, पोजीशन चेंज करवानी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए। तो जितनी भी टाइप्स मैंने यहाँ पर लिखी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इनके अंदर जो फोर्सेज होती हैं ये क्या होती हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, लेट सपोज अगर ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है, इस मास को अगर यहाँ पर कोई मास m पड़ा हुआ है, इसको मैं यहाँ से रेस कर दूं और किसी दूसरी हाइट तक पहुंचा दूं तो ये जितनी भी हाइट क्रिएट हुई है इसकी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ गया है, चेंज आ गया है। यानी इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी के अंदर इंक्रीज आ गया है। कौन सा इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज, कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो चूंकि बॉडी का जो मास है वो m है, इस पर फोर्स कौन सी अप्लाई हो रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, यानी इसका वेट क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू mg। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो वेट की फोर्स है वो क्या होगी, डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट ये क्या कर रहा है, अपवर्ड कवर कर रहा है। और ये फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पर पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक पहुँचा देता हूँ तो क्या होगा, इस हाइट की वजह से इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh। अब ये फार्मूला आया कहाँ से, लेट कंसीडर W इज इक्वल टू F इंटू डी। हम लोगों ने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की और इसका डिस्प्लेसमेंट कवर करवाया। फोर्स इन द फॉर्म ऑफ वेट है W, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि डाउनवर्ड है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इट्स हाइट। वेट क्या होता है, m इंटू जी, और ये h क्या हो जाएगा, हाइट h। लेकिन साथ हमारे पास एक क्या आएगा, नेगेटिव साइन। क्यों, क्योंकि हम लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है और फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, दोनों के दरम्यान में 180 डिग्री है, तो कॉज ऑफ क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। तो ये हम लोगों के पास माइनस mgh आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों के पास एक छोटा सा टॉपिक था पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। अपने लेक्चर को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। इससे रिलेटेड आप लोग कोई भी क्वेश्चंस अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।